श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 33 श्लोक संख्या 1। पूर्व अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान कृष्ण प्रकट हुए, जबकि पहले वो रासलीला से अदृश्य हो गए थे। गोपियां उनको खोज रही थी और उन्होंने गोपी गीत का गान किया। फिर हमने पढ़ा जो अलग अलग भाव होते हैं और क्रियाएं जो 7 मुख्य गोपियों ने प्रकट किए, और फिर वह संवाद था जिसमें गोपियों ने भगवान के लिए आसन बनाया, कृष्ण वहां बैठे और गोपियों ने उनसे प्रश्न किया और भगवान ने उसका उत्तर दिया। तो उत्तर बहुत अच्छे हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि भगवान कृष्ण का मन में क्या चलता है। भौतिक संसार में लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से कार्य करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, और संसार में जितने भी कार्य होते हैं वो राग और द्वेष से प्रेरित होते हैं। राग और द्वेष का जो स्तर होता है उसके हिसाब से लोग कार्य करते हैं, सत्व रजस या तमस के भाव के अनुसार, और फिर वो बदलते भी रहते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण, उनके भक्त, वे सबसे परे हैं, और विशेष रूप से जो भौतिक संसार में रहते हैं उन्हें भौतिक लोगों के साथ कार्य करना पड़ता है, परंतु वो भगवान का ये सब राग और द्वेष पे आधारित नहीं है। तो हम जब उस लोग को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम अपने मन के हिसाब से समझते हैं। इससे समस्या हो जाती है और इससे हमारे अंदर गलत समझ हो जाती है, और आध्यात्मिक पथ में हम फिर हमारे अंदर अपराधी भावना भी आ जाती है। तो हमें यह याद रखना होगा। तो राग और द्वेष हमारे अहंकार के ऊपर चलते हैं। अहंकार ही इस पूरे सिस्टम का, इस प्रणाली का मालिक है। तो अहंकार राग और द्वेष के ऊपर चलता है। राग और द्वेष 2 पहिए हैं जिसके ऊपर अहंकार चलता है। तो हमने देखा कैसे पिछले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा न पारये हम, तो उन्होंने कहा कि मैं, आप लोगों ने कितनी सेवा की है वो समझ भी नहीं सकता, और मैं हार गया हूं। पर हमने देखा कि इस प्रकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में समझाते हैं कि कृष्ण की ये बात सुन के गोपियों ने ऐसा सोचा कि कृष्ण ने हमें हरा दिया है। तो ये बहुत रोचक बात है कि भौतिक संसार में हर कोई एक दूसरे को हराना चाहता है, इसमें उसे सुख मिलता है, पर वास्तव में भौतिक संसार में जीतता कोई भी नहीं है, क्योंकि भौतिक संसार का अंतिम परिणाम है विषाद योग। आध्यात्मिक जगत में हार के भी जीत ही होती है। आध्यात्मिक जगत में जीत भी जीत है और हार भी जीत है। ये समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम राग द्वेष के अनुसार गणना करते हैं। हाँ, हमारे हृदय में जो अहंकार है उसके हिसाब से गणना करते हैं। तो ये भगवान और गोपियों का भाव समझना बड़ा कठिन है। तो यहाँ पर ये विवरण इसलिए दिया गया है ताकि हम समझ सके कि भक्ति वास्तव में क्या है। भक्ति और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण का हृदय है। तो यदि हमें वो चाहिए तो हमें भगवान के हृदय को सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, बौद्धिक स्तर पे समझना होगा, और उसके बाद हम ये निर्णय कर सकते हैं क्या हम ये चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और इसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसे समझे बिना अविद्या वैसे ही रह जाएगी। तो मिथ्या ज्ञान होता है, अविद्या होता है, और फिर उसका दोष होता है,
ये न्याय सूत्र में इसकी चर्चा है। फिर राग द्वेष होता है और प्रवृत्ति होता है। प्रवृत्ति के हिसाब से हम कार्य करते हैं और उससे हमें दुख होता है। तो इस प्रकार यह संसार चक्र चलता रहता है। तो इसे को समझना बहुत आवश्यक है। यह सरल है, परंतु इसका अभ्यास करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमारा अहंकार बाधा देता है। तो मैं इस कुरुक्षेत्र युद्ध के विषय में सोच रहा था। तो उसके विषय में बहुत सारा विवरण दिया गया है भगवत गीता के अलावा भी। तो बताया गया है युद्ध आरंभ होने के पहले ही अचानक से तो युधिष्ठिर महाराज अपना मुकुट हटाते हैं और अपना अस्त्र को साइड अलग रख देते हैं, रथ से उतरते हैं। तो अभी सबके सामने राजा कभी अपना मुकुट उतारता नहीं है। राजा जब भी बाहर चलता है तो वो अपना सब ऐश्वर्य के साथ जाता है और मुकुट सदैव उसके सर पे रहता है। फिर मुकुट के ऊपर छत्र, चामर, छतरी, ये सब रहते हैं। कभी कभी जो बड़े आचार्य शंकराचार्य जैसे होते हैं वो भी इस तरह से चलते हैं। तो पीछे कोई छतरी वगैरह पकड़ के रखता है उनके लिए और दोनों तरफ चामर ढुलाते रहते हैं। तो राजा लोग ऐसे होते थे। तो युधिष्ठिर महाराज रथ से उतरे और वो सबके सामने उतर गए। हाँ, हम व्यक्तिगत रूप से किसी के सामने नम्र हो सकते हैं, परंतु जनता के सामने नम्र बनना और वो भी दुश्मनों के, शत्रुओं के सामने नम्र बनना बहुत कठिन है। हाँ, शत्रुओं के सामने झुकना अत्यंत कठिन है। तो जब युधिष्ठिर महाराज उतर गए तब सब आश्चर्यचकित हो गए और युधिष्ठिर महाराज सीधा आगे चलने लगे। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी, एक दूसरे को देख रही थी और शंख भी बजा दिए गए थे। तब भीम और अर्जुन भी सोच रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं। तो वो जानते थे भाई हमारा भाई बड़ा नम्र हृदय वाले हैं, पर अभी तो हो गया सब, भगवत गीता हो गया। पहले अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, कृष्ण ने उनको समझाया। अब ये लगता है युधिष्ठिर लड़ना नहीं चाहते, इनको कौन समझाएगा। तो कृष्ण भी इनको कैसे समझाएंगे, क्योंकि कृष्ण का युधिष्ठिर के प्रति बहुत आदर भाव है। अर्जुन उनके साथ वे हंसी मजाक वगैरह कर लेते थे। अर्जुन को वो डांट भी लगा देते थे, परंतु ऐसे शब्द वो युधिष्ठिर महाराज के साथ प्रयोग नहीं कर सकते। तो जितने भाई थे वे सब उतर गए, क्योंकि जब राजा उतर गए हैं तो बाकी भी उतरेंगे। और वहां पर द्रुपद, धृष्टद्युम्न इत्यादि और भी राजागण थे। तो सारे राजा उतर गए और सारे राजागण युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे जाने लगे। और युधिष्ठिर महाराज बड़े गंभीर थे उस समय और वो आगे जा रहे थे और कृष्ण भी उनके साथ चलने लग गए। और युधिष्ठिर महाराज भीष्म के पास जाते हैं और भीष्म को प्रणाम करते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई युधिष्ठिर ये कहेंगे कि मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि सामने भीष्म है, परंतु युधिष्ठिर वास्तव में भीष्म से आशीर्वाद मांगते हैं कि हम युद्ध कर पाए। तो ये बड़ी रोचक बात है कि दुर्योधन के सामने और दुशासन के सामने, ऐसे कौरवों के सामने ऐसा भाव प्रकट करना ये बड़ा विचित्र है। तो युधिष्ठिर साधारण व्यक्ति नहीं है। युधिष्ठिर के पास भीम और अर्जुन जैसे भाई हैं। युधिष्ठिर के इर्द गिर्द इतने महान योद्धा थे, तो उनके सामने ऐसा नम्र बनना और भी बहुत कठिन है। तो जब आसपास में बड़े लोग होते हैं और युधिष्ठिर के पास कृष्ण थे, अर्जुन थे, भीम थे, इतने सारे योद्धा थे, फिर भी वे इतना नम्रता पूर्वक व्यवहार किए और वो भी अपने शत्रु के सामने नम्रता पूर्वक व्यवहार किए। तो वो ऐसा करते हैं।
और वे भीष्म से उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वो स्पष्ट रूप से ये नहीं कहते कि हम आपको आपकी हत्या कैसे कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि आप यदि इस रथ पे है तो हम तो आपको मार नहीं सकते। तो भीष्म कहते हैं, हाँ, जब तक मेरे हाथ में धनुष है और मैं अपने रथ पर हूं, तो तीनों लोकों में कोई शक्ति नहीं है जो मुझे हरा सके। भीष्म उस समय वो बूढ़े थे, 100 वर्षों की ऊपर उनकी आयु थी अवश्य, कम से कम 125 तो अवश्य होगा। फिर भी वो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परशुराम जी भी नहीं हरा पाए थे, और परशुराम जी तो क्षत्रियों को मारने के लिए जाने जाते हैं, परंतु वो भी भीष्म को हरा नहीं पाए। तो ऐसा तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे व्यक्ति के सामने जा रहे हैं और कह रहे हैं। तो भीष्म ने कहा कि तुमने बहुत सही कार्य किया है। यदि तुम मुझसे आशीर्वाद लेने नहीं आते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता, और अब तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है। तुम मेरे से व्यक्तिगत रूप से आकर मिलना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि रहस्य क्या है। तब युधिष्ठिर जाते हैं द्रोणाचार्य जी के पास और उन्हें भी प्रणाम करते हैं। फिर कृपाचार्य के पास जाते हैं, फिर शल्य के पास जाते हैं, फिर वे वापस आ जाते हैं। तो और एक बात है, वो उससे अलग है कि कृष्ण कर्ण के पास भी जाते हैं। तो कृष्ण को समझ पाना इतना कठिन है कि वो क्या करने वाले हैं समझ में नहीं आता। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो कर्ण तो लड़ नहीं रहा था, क्योंकि युद्ध के पहले जब कौरव एकत्रित हुए थे और उन्हें समझना था कि हमारे पास कितना सैन्य बल है, तब भीष्म कह रहे थे कौन कौन बड़े बड़े योद्धा है। तो उन्होंने कहा दुशासन है, दुर्योधन है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, उनको तो नाम पहले लिया था, परंतु भीष्म ने कर्ण के विषय में कुछ नहीं कहा। और उसमें अतिरथी थे, महारथी थे, तो उन सब के बारे में वो बता रहे थे कि कैसे द्रोणाचार्य अतिरथी है, कृपाचार्य अतिरथी है, ये सब कह रहे थे। और कर्ण सोच रहा था कि मेरा नाम कब लिया जाएगा, क्योंकि कर्ण बहुत अहंकारी व्यक्ति था। तो कर्ण एकदम उछल रहा था जैसे अपने स्थान से, लेकिन भीष्म ने कर्ण की तरफ देखा भी नहीं। तो अंततः कर्ण अपने आप को और रोक नहीं पाया। उसने पूछा मेरे बारे में क्या बात है। तो भीष्म ने क्या कहा? भीष्म ने कहा तुम अर्धरथी हो। अर्धरथी मतलब क्या? अर्धरथी अर्थात आधा। अतिरथी अर्थात जो कितने भी रथियों से लड़ सकता है। महारथी जो 10,000 रथियों से लड़ सकता है। दशरथी जो 10 के साथ लड़ सकता है। अर्धरथी आधा। तो ये कर्ण को बहुत बड़ा अपमान हो गया, और कर्ण इतना पागल हो गया कि उसने कहा जब तक तुम यहाँ के सेनापति हो तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैं युद्ध किया तो तुम्हें उसका श्रेय मिलेगा, क्योंकि मैं शत्रु की हत्या करूंगा और सारा श्रेय तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जब तक भीष्म थे तब तक कर्ण ने युद्ध नहीं किया। तो पांडवों के लिए तो ये अच्छा ही हुआ। तो कृष्ण ने क्या किया? वो कर्ण के पास जाते हैं और उन्होंने कहा कि देखो जब तक भीष्म है तुम लड़ तो रहे नहीं हो, तो जब तक भीष्म नहीं गिर जाते तब तक तुम हमारे तरफ से क्यों नहीं लड़ लेते, क्योंकि उनके तरफ से तो तुम लड़ोगे नहीं। तो ऐसे भी तुम करोगे क्या? तुम हमारे तरफ आ जाओ और हमारे तरफ से लड़ो, और जब भीष्म मारे जाएंगे तब तुम उनके तरफ चले जाना। तो ये बड़ा विचित्र है। तो कर्ण तो माना नहीं, फिर भी भगवान ने प्रयास किया। तो जब कार्य में सफलता प्राप्त करनी होती है तो इतना हद तक भी जाना पड़ता है। तो ये जो क्षत्रिय होते हैं ये युद्ध के लिए सदैव लालायित होते हैं, और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शल्य के साथ ऐसा हुआ था। शल्य पांडवों के मामा थे और वो उनके तरफ से लड़ने वाले थे। रास्ते में दुर्योधन आ गया और दुर्योधन ने कहा कि तुम हमारे तरफ से क्यों नहीं लड़ते।
तो शल्य ने कहा ठीक है चलो, तो शल्य कौरवों के साथ जुड़ गए, यद्यपि वो पांडवों के ही मामा थे। तो इस प्रकार बहुत सारे राजा आए, और जिनके पास दुर्योधन पहले चला गया वो दुर्योधन के पास चले गए, जिनके पास पांडव पहले गए वो पांडव के पास आ गए। इसलिए ये दोनों कृष्ण के पास भी गए थे। कृष्ण ही वे थे जिनके पास दोनों गए, अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी। तो कृष्ण को अभी अपने आप को विभाजित करना था, तो वो स्वयं पांडव के तरफ आ गए, उनको रथ चलाना था, और अपनी सेना को उन्होंने दुर्योधन को दे दिया। तो इतना विचित्र है कि कृष्ण की एक तरफ है और उनकी सेना एक तरफ है। तो एक फुटबॉल खेल के तरह है कि आप कोई एक इस तरफ चला जाए, एक इस तरफ आ जाए। तो यहाँ पर विषय ये है कि भक्ति में हमें किस तरह से समझना है कि मुख्य बात यहाँ पर हमारा अहंकार नहीं है कि मुझे जीतना है, पर मुख्य बात है भक्ति का भाव। तो वो यहाँ पर समझाया जा रहा था। शैलेश जी का प्रश्न है। तो मेरा प्रश्न पिछले अध्याय के 20वें श्लोक से है, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि वे तुरंत किसी जीव के साथ आदान प्रदान नहीं करते। तो कृष्ण जो कहते हैं कि वे तुरंत आदान प्रदान नहीं करते, क्या ये उन जीवों के लिए है जो अपराध से रहित हैं? I was thinking in terms that if someone is not yet free from aparad, so then the primary cause of Krishna is not reciprocating to such a devoted or living entities, but is the aparad, not that he is perhaps willing to intensify his devotion or her devotion. Not necessarily. I mean, how is one going to advance till one reaches that state? Can also help them. So that's why he made divisions, 3 divisions in the commentary, if you remember. It says those who are तो टीका में कहा गया था जात प्रेम और तीसरी थी गोपियां। तो जो अजात प्रेम वाले हैं वो परफेक्ट नहीं है। तो पिछले कक्षा के टीका के अंत से मेरा प्रश्न है, जहां चक्रवर्ती पद ने कहा था कि गोपियों का ये कहना था कि ये कृष्ण परमेश्वर हैं, तो प्रश्न है कि गोपियों को ऐसा कैसे लगता है, in whose view are they thinking that they're going to become renowned for their prema? In other words, in the context of this Vraja Leela, this is a completely secret
affair that's hidden from all the तो residents. ब्रज लीला में ये बहुत So now it's being said that रहस्यमयी by लीला our है। doing this, we're going to become famous for our prema. So in whose eyes is that fame going to be तो seen? कृष्ण की ख्याति किसके आंखों में, किसकी दृष्टि में दिखने वाली है? This Where are asman this- prema bhattavatvena udkarshayitum swam cha apakarshayitum. The last sentence starting parameshwaratvadeva. Yeah. Yeah, premvatvena utkarshetum asmad rini bhavitum. That this they are talking about. तो गोपियां यहाँ पर कृष्ण के लिए कह रही थी us to कि be कृष्ण चाहते हैं कि हम प्रसिद्ध बने, known that we have कि हम, हमारे अंदर उनके लिए इतना प्रेम है। Now what is तो आपका प्रश्न क्या है? The question is, how प्रश्न यह है कि गोपियां ऐसे कैसे सोच रही is हैं this fame going to कि spread in their किसकी ख्याति बढ़ने वाली है? thinking like in the material world we're going to become famous for being like prema. जैसे भौतिक संसार में हम सोच सकते हैं कि प्रेम भक्त बन के हमारा ख्याति बढ़ जाएगा। community also to show that how great lover they तो यह टीकाकार दिखा रहे हैं कि गोपियां कितनी In what respect? I mean, this बड़ी is प्रेमी है something that भगवान is की। hidden from all the other members of the community. Yeah, you see main thing here is that the way he तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो समझा रहे हैं is not really कि that they know him. उद्देश्य ये समझाना नहीं है कि गोपियां जानती है कि कृष्ण परमेश्वर हैं। To extract something वो from इस this श्लोक से हमारे लाभ के लिए कुछ निकाल रहे हैं। Krishna. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा कर रहे हैं। Already you can extract something तो कुछ तो वहां से स्पष्ट समझ में आ जाता है, lower level. In Sanskrit this is called पर कुछ और भी koti, not koti. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ जो कर रहे हैं इसे कोटि कहते हैं। Actually means level. When they make arguments and counter arguments. तो जब तर्क वितर्क होता है तब इसमें दूसरा कोटि, तीसरा कोटि, चौथा कोटि, ऐसे अलग अलग स्तर होते हैं तर्क के, इसको कोटि कहते हैं। In commentaries they will तो argue. टीका में भी ऐसे द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि ऐसे लिखी जाती है। So he is taking this तो विश्वनाथ words चक्रवर्ती to ठाकुर इस श्लोक को एक अन्य स्तर of explaining. पे ले जाकर समझा रहे हैं, So what is because this whole idea क्योंकि ये पूरा जो रासलीला का विषय है जो मैंने पहले भी कहा है is वो to है make us कि know हमको समझाया जाए कि भक्ति क्या है। that is the true इसी purpose. यही इसका उद्देश्य है। Was propagated for that तो purpose. भागवतम इसलिए प्रकट किया गया था Satisfied क्योंकि for that इसी purpose. कारण से व्यास भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जब तक यह लीला प्रकट नहीं हुई थी। He felt dissatisfied that तो इसलिए some व्यास देव को should कुछ know I have not खेद लग रहा था कि मैंने job. लोगों के लिए यह कार्य नहीं किया है। Told him और to make नारद जी ने भी फिर उन्हें कहा। give it further down and so on. So that is what keeping तो that in mind because उस commentators विषय को मन में write रखते this हुए जो write जो it टीकाकार होते हैं verse as such, but they have a उन्हें complete picture. पूरा श्लोक का पूरा गहराई से अर्थ पता रहता है Actually is this book about? Why प्रत्येक this book तरफ is so से। great? तो वो समझते हैं कि Why ये this ग्रंथ book इतनी is महान क्यों है considered as the और ये जो रासलीला है इसे भागवत का हृदय क्यों समझा जाता है, it is this क्योंकि place यही वो where स्थान है that जहाँ प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम is जहाँ धर्म प्रोज्झित कहतव श्लोक वास्तव में प्रकट होता है। क्यों यहाँ प्रकट होता है? क्योंकि जो गोपियां हैं वही इस प्रेम, वो ये साक्षात ये प्रेम है, तो उनका भाव यहाँ पर समझाया गया है। तो ये बात इस श्लोक में है नहीं, परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक से ये बात निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण अपनी हार को भी स्वीकार कर लेना चाहते हैं। तो इससे वो प्रेम का लक्षण को निकालना चाहते हैं, जो मैं पहले भी कह रहा था कि प्रेम में हारने से भी जीत होती है। भौतिक संसार में हार के कोई खुश नहीं होता। जैसे कोई पिता यदि अपने बालक के साथ खेल रहा है और उनके बीच में कोई एक नाटक के लिए कोई झगड़ा होता है, तो पिता ऐसे नाटक करता है जैसे मैं हार गया हूँ और बच्चा खुश हो जाता है कि मैं जीत गया हूँ। तो बच्चे को जीतते हुए खुश देखकर भी पिता खुश हो जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही समझा रहे हैं कि कैसे प्रेम में किसी प्रकार का कोई लेश मात्र भी कोई प्रतिस्पर्धा या कोई अहंकार नहीं है। यहाँ पर परम पुरुष हैं, वो भी गोपियों से हारने पर खुश होते हैं।
gopis are not, और गोपियां ये सुन के कोई बहुत they are going खुश नहीं है, one step above or और वो एक स्तर नीचे या ऊपर जिस तरह से भी आप समझ लें, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम हारना चाहते हैं. so that is what he is तो वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस टीका से यहाँ समझा रहे हैं. the message. नहीं तो ऐसा कुछ अलग नहीं है, Newspaper क्योंकि वहां कोई अखबार या सोशल मीडिया तो था नहीं now जिससे कि ये सब सबको बताया जाएगा कि कौन जीते हैं कौन हारे हैं. it is for ये us. हमारे समझने के लिए है. Does that make sense? क्या ये बात आपको समझ में आई या और कुछ सोच रहे हैं आप? I guess, I mean, if we take it in that, I mean, if you want to take it in that literary sense, then I wonder why the commentator doesn't just write from a third person तो यदि इस प्रकार का भाव है line of thought directly. तो टीकाकार इस तरह से इस विषय को स्पष्ट क्यों नहीं करते? How he is explaining it. तो टीकाकार इसी तरह से समझाते हैं, Showing their वो अलग अलग जो आदान प्रदान है वो समझा रहे हैं. Otherwise, if he has to put it from third person, how will he say that gopis are thinking like this? He has to say like that. Gopis thought like that, but then you same question: why would तो gopis? यदि वो ऐसा कहेंगे How कि would he- गोपियों ने इस तरह से सोचा, तो फिर वही प्रश्न आएगा if he has to कि put गोपियों ने it ऐसा from कैसे third सोचा, person? क्योंकि गोपी ऐसा सोच नहीं सकती. That's your whole objection, right? Right. So then, how would he? तो say- फिर वो समझाएंगे कैसे? How would he bring out this point without putting it into? तो their वो words? इस विषय को लाएंगे कैसे? तो उसे उन्हें इस बात को उनके मुख में डालना होगा. I mean, I still don't, I mean, I still don't see why he's putting these thoughts there in the gopis' minds in the first place. But if he were to be presenting it, just to answer your question, I would say that he could say that Krishna has done all of these things in this way, and then that the gopis accepted or acknowledged this, and then although they might not have this in mind, their action equates to this, and then like sort of attribute it to them, or in a way that doesn't literally state that they're thinking this way, because it's still not clear to me how they could actually have this perspective. Yeah, but that's exactly what I'm saying. The commentators. जो टीकाकार होते हैं वे टीका देते हैं और उसमें बहुत सारे संवाद होते हैं जो वो स्वयं तैयार करते हैं कि कृष्ण ने कहा ऐसा, फिर उसने ऐसा कहा. ऐसा नहीं कि उन्होंने वास्तव में ऐसा कहा, वो समझाने के लिए ऐसा करते हैं. तो यदि इस तरह संवाद के रूप में वो नहीं लिखेंगे तो फिर उस विषय का रस उसमें प्रकट नहीं होगा. तो संवाद के रूप में यदि नहीं प्रकट करेंगे तो उन्हें लिखना होगा कि गोपियां ऐसा सोच सकती हैं. तो इसके बाद गोपियां शांत हो गई, उन्होंने और कुछ कहा नहीं. तो मुझे वैसा लगता है. आपको यदि कोई अन्य विचार है तो आप कह सकते हैं, ये मेरा समझ है. तो प्रश्न कृष्ण के विषय में है कि वो कर्ण से मिलने तक चले गए और वो चाहते थे कि कर्ण पांडवों के तरफ से युद्ध करे. जैसा आपने कहा कि अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए कोई इतना तक भी कर सकता है, तो मेरा प्रश्न है I'm wondering because either they fight against Krishna or with Krishna. So what is determining this different position that they get? Because it doesn't look that they are so much, I mean, not moved by enmity really. Yeah, so what's your question? So the question is like how, these two things in the question. One is how Krishna
tries to convince Karna at last minute to तो, join him. तो पर, And then, So what is the question on that point? yeah, I'm very surprised about this behavior of Krishna because he is तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कृष्ण कर्ण के पास क्यों गए पांडवों के साथ युद्ध के सेना में युद्ध करने के लिए, he is the one who is more motivated to kill them. क्योंकि उद्देश्य तो कौरवों को मारने का था। Reason why Krishna tries to convince him to go The there. reason is so that if he likes. तो कारण यही था कि वो यदि कर्ण को एक मौका दे रहे थे, वो चाहे तो पांडवों के साथ जुड़ सकता है। We are not so much knowing how जैसे politics जो work. राजनेता होते हैं वो यही सब करते हैं। एक नेता होता है जिसको कोई दूसरा पार्टी खरीद लेता है कि वो तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, तो ये तो चलता ही रहता है। That way, trying to, yeah. Okay. This is how this is. You have to know. तो आपको ये बात समझने के लिए फिर आपको समझना होगा कि राजनीति होती कैसे है। राजनीति ऐसे ही होती है। He did this. This is तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने ये कार्य पहली बार किया। जब वे शांति दूत बनकर आए थे और जब वापस जा रहे थे तब भी वे कर्ण से मिले थे और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो कर्ण से मिले और उन्होंने कर्ण से कहा कि तुम वास्तव में कुंती पुत्र हो। तब तक कर्ण जानता नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम पांडवों के तरफ आ जाओ, पांडव जीतेंगे और तुम राजा बन जाओगे, क्योंकि तुम युधिष्ठिर से भी ज्येष्ठ हो। But he refused. So तो ये राजनीति होती है। this is diplomacy. There's one question in the chat from Mohini, and she would like to know on. तो 20वें श्लोक पे मोहिनी जी का प्रश्न है, क्या आप समझा सकते हैं कि ये तर्क कैसे दिया गया है कि क्यों, चूंकि कृष्ण नंद के पुत्र हैं इसलिए वो ना ही आत्माराम है ना ही पूर्ण काम है। Because if you are क्योंकि son of यदि Nanda, then he अब वो नंद के पुत्र हैं तो उन्हें नंद से प्रेम होगा या नहीं होगा? was not indifferent son. वो ऐसे पुत्र तो थे नहीं जिन्हें से He being प्रेम न son of हो। Nanda Maharaj, तो यदि वो he had नंद Nanda के Maharaj, पुत्र हैं, he has Nanda for love. उन्हें नंद से प्रेम है, यशोदा से प्रेम है, तो अब आप उनके आत्माराम कैसे कहेंगे? क्योंकि आत्माराम को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। They will be totally Hmm. different. That's how it was described what an Atmarama is. Okay. Alright, so Sri Shuka Uvacha, Sri Shukdev Goswami said, Itham Bhagavato Gopyaha Shrutva Vachaha Supeshalaha Jahurvirahajam Tapam Tadangopchitashishaha. श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा that कि the gopis गोपियां इस प्रकार for hearing सुनने के बाद sweet words. जो उन्होंने भगवान के मधुर वचन सुने, Krishna is very good. कृष्ण बात करने में बहुत कुशल हैं, So he तो उन्होंने उन्हें and they were गोपियों से बात की और गोपियां संतुष्ट हो गई, उनका मान टूट गया Virahajam tapam, therefore they gave up their और उन्होंने अपने कष्ट को त्याग दिया। वो कष्ट जो है वो विरह के कारण उत्पन्न हुआ था Shisha, and their desires were also fulfilled by associating और कृष्ण का संग करके उनकी इच्छाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने कृष्ण का व्यक्तिगत they felt संग किया था और अभी वे बहुत खुश थी, got the blessing उनको आशीर्वाद मिला। to be with him personally. So त्रयस्त्रिंशय रसालास्य विहार जलकेलयः प्रश्नोत्तराणि अपि युक्तानि परीक्षित सुखदेवः. So in तो this इस 33rd 33वें अध्याय में there is a यहाँ विवरण discussion है। of ये इस प्रकार कृष्ण और गोपियों की ras का रास नृत्य होता है and vihar jalkelaya and playing and also water sport. और जो जल में विहार होता है, There is also क्रीड़ा होती है, raised by और परीक्षित महाराज के प्रश्न reply given और सुखदेव गोस्वामी जी का उत्तर। तो यह इस अध्याय का विषय है। सुपेशला अति मनोहरा. So Krishna's speech तो is called कृष्ण की वाणी को यहाँ पर सुपेशला कहा गया है। Vagni.
सुपेशला का अर्थ है जो बात करने में बहुत कुशल है। He is a good judge of time. मतलब कि जो देश काल परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझते हैं और समझते हैं कि इस स्थिति की स्थिति में क्या बोलना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को सुपेशला कहते हैं। Or Vagni is another word. So that's what तो ये कृष्ण है, So means तो ये अति मनोहर है। speech is very उनका अर्थात उनकी जो वाणी है वो बहुत मनोहर है। she knows the तो वो जिससे भी बात करते हैं वो सामने वाले के हृदय को समझते हैं और उसको आकर्षित कर सकते हैं। से अंगस्पर्शादिना उपचिता आशीष कामया संत. So by the touch of his तो कृष्ण के अंगों के स्पर्श से or the desire, गोपियों की इच्छा पूर्ण हो गई थी, therefore they were इसलिए वे पूर्णतया संतुष्ट थी, उनका कष्ट दूर हो गया था। Bhagavata eva vaviseshnam, or this actually is qualifying Bhagavan and not the gopis. Tadanga upchita ashisha means that Bhagavan was happy to have और अर्थ है कि भगवान, ये भी अर्थ भी हो सकता है कि गोपियों के अंग का शरीर स्पर्श करके भगवान बहुत प्रसन्न थे। sparsha janita sukhasya iti artha. So that explains it means Krishna who had the happiness generated by the touch of the bodies of the तो ये अर्थ है कि कृष्ण जिनका सुख गोपियों के स्पर्श से उत्पन्न हुआ। मान शांत्या तदा आलिंगन चुंबन आदि विलासा आसन इति द्योतितम. So by this that jahu virahajam tapam that they gave up their तो गोपियों ने अपना विरह का दुख त्याग दिया था और वे बहुत अभी प्रसन्न थी। this is तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि to their dialogue गोपियों ने जो कृष्ण के साथ संवाद किया, जिसमें वे एक प्रश्न पूछी थी, कृष्ण ने उत्तर दिया था, तो उनका मन जो है वो संतुष्ट हो गया था, क्रोध चला गया था। और फिर उन्होंने कृष्ण के साथ आलिंगन, चुंबन इत्यादि ये सब आनंद उठाया। वो अर्थ इस श्लोक में आता है। अभी दूसरे श्लोक में वे समझाते हैं कि इसके बाद उन्होंने क्या किया। तत्र आरभत गोविंदो रास क्रीडाम अनुव्रतैः स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्ध बाहुभिः. So after that उसके बाद गोविंद he began उन्होंने अपना रास क्रीड़ा आरंभ किया। ras krida. So rasa is a रास एक तकनीकी शब्द है, वास्तव में नाम समूह रास उसका अर्थ है रसा नाम समूह रास, conglomeration मतलब rasa सारे रसों को एक साथ सम्मिलित रूप में रास कहते हैं, love experience. जिसमें उसका स्वाद, अलग अलग जो अनुभव होते हैं, स्थायी भाव होते हैं, ये सब मिला के रास है। But here it also पर यहाँ पर यह एक विशेष नृत्य को भी इंगित करता है, जिसे भी रास कहते हैं। so बहुनर्त की युक्तो नृत्य विशेष रास. When there is one male and there जब एक पुरुष होता है और अनेक महिलाएं होती हैं, और वो जो नृत्य होता है, ये जो विशेष नृत्य होता है, another name it is called इसे हल्ली सक भी कहते हैं। dance. So that is तो इसे called ras. रास कहते हैं। So that is also the significance of तो वह भी इस शब्द का यहाँ पर शब्द की विशेषता है। he himself is वो Govinda. स्वयं गोविंद है। Govinda गोविंद का अर्थ है is one who gives वह जो इंद्रियों को सुख देते हैं, or who is या जो इंद्रियों के स्वामी हैं, complete in madhurya. मतलब जो माधुर्य और ऐश्वर्य में पूर्ण है। So Govinda is also the presiding वृंदावन के जो देवता है वे भी गोविंद हैं, जो रूप गोस्वामी जी द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था जो विग्रह। तो उन्होंने गोपियों के साथ नृत्य किया, और जिनको यहाँ पर अनुव्रत बताया जा रहा है, जो गोपियां कृष्ण को समर्पित थी, जिसका अर्थ है कि वो कृष्ण के साथ पूरा समन्वय था। यदि किसी के साथ नृत्य करना है
तो उस व्यक्ति को हमारा नृत्य का तरीका, हमारा भाव, हाँ, वो सब समझना पड़ता है, तभी उसमें सुख हो सकता है। यदि एक नृत्य करे और दूसरा उसके नृत्य को ना समझे तो साथ साथ समन्वय हो नहीं पाएगा। तो अनुव्रत अर्थात कि वे कृष्ण के साथ पूरी तरह समन्वित थी, पूरा मेल था उनके साथ, इससे सुख मिलता है। यहाँ अन्य भी विशेषण है, इसे जैसे स्त्री रत्न ही, मतलब वे स्त्रियों में श्रेष्ठ थी, क्योंकि वो कृष्ण के लिए थी, उनके कृष्ण के लिए प्रेम था। तो इसमें कोई अहंकार का खेल नहीं है। जब लोग नृत्य करते हैं सबको अपना अपना अहंकार होता है, सब अपना अपना दिखावा करना चाहते हैं, पर यहाँ पर बात अलग है, इसलिए अनुव्रत कहा गया है। प्रीतय ही, प्रीतय का अर्थ है कि वे कृष्ण के साथ पूर्ण प्रेम में हैं, अर्थात वे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रही हैं। जिसका अर्थ यह भी है कि चूंकि वे जानते हैं और प्रेम करते हैं, और प्रेम प्रीति है, प्रीति में स्वाभाविक ज्ञान होता है, क्योंकि वो भी संवित शक्ति है, तो उन्हें कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, वो क्या चाहते हैं सब जानते हैं। ये इसका महत्व है। अन्योन्य बद्ध बाहु भी, मतलब वो जो नृत्य कर रहे हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ रखे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने एक गोलाकार बनाया था और कृष्ण के साथ नृत्य हो रहा था, और इस तरह नृत्य आरंभ हुआ। आरंभत मतलब तत्र आरभत अर्थात नृत्य आरंभ हुआ। यह आत्मनेपद में है। नृत्य गीत चुंबन आलिंगन आदि नाम रसानाम समूहो रास तन्मय्या क्रीडा ताम अनुव्रतैस्तदानीं परस्परै एकमत्येन स्वानुकूलै। So he says that this combination of various rasas, which is in the form of dancing, singing, kissing and embracing, तो ये जो अलग अलग रसों का समावेश था, जिसमें नृत्य, चुंबन, आलिंगन इत्यादि ये सब रास था, और यह जो क्रीड़ा है इसे रास क्रीड़ा कहते हैं। तो यह एक क्रीड़ा है, एक जैसे जनरल जो नाटक होता है वैसा नहीं है। नाटक में भी जो करते, जो ये वैसा है जिस, ये ऐसा क्रीड़ा है जिसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जब प्रतिस्पर्धा होती है तो तनाव हो जाता है, जिसमें कि मुझे एक से दूसरे से अच्छा करना है। यहाँ ऐसा कोई भाव नहीं है, प्रतिस्पर्धा वाला भाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है किसी के अंदर। यह क्रीड़ा है। आजकल क्रीड़ा भी एक काम बन गया है, पर क्रीड़ा और ये कार्य अलग होते हैं। कोई काम जो करते हैं उसमें हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, पर क्रीड़ा में कुछ प्राप्त नहीं करना है। अनुव्रतै तदानीं परस्पर एकमत्येन स्वानुकूलै। So there the word अनुमतै, अनुव्रतै, तो अनुव्रते शब्द का महत्व है कि वे समान स्तर पे थे, सब एक मत थे। हाँ, कोई परस्पर कोई विरोध नहीं था, सब एक दूसरे के प्रति अनुकूल भाव था। तो कृष्ण उनको प्रसन्न करना चाहते हैं और वे कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। यही प्रतिस्पर्धा थी। यह ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं थी जिसमें कौन जीतना चाहता है। तो यह रासलीला है, इसे रसानाम समूह कहते हैं। यह रसों का समुद्र है। हमारे जीवन में भी हम सब कुछ रस खोज रहे हैं, तब जीवन में समन्वय होता है। जब स्थितियां अनुकूल होती हैं,
तब हमें सुख मिलता है। So this is the ultimate of, तो यह चरम समन्वयता है, and with so और many, इतने सारों के बीच में समन्वय है, so that is what वो यहाँ समझाया जा रहा है। अन्योन्याम आबद्धा संग्रथिता बहावो ये तैसा। So all the gopis also, they तो did सारी not- गोपियां जो हैं उनके बीच में आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए वे एक दूसरे के हाथ पकड़ रखी थी, because they're all क्योंकि ये सब एक साथ है, the goal is one. उनका लक्ष्य एक है। So when we जब have हमारा one एक goal, लक्ष्य then होता है, all तब हमारे बीच के मतभेद दूर हो जाते हैं। why differences मतभेद क्यों come आते हैं in लोगों में? people or between people? When they जब have उनके different अलग अलग goals, लक्ष्य होते हैं, अलग अलग इच्छाएं होती हैं, so then there are, तब समस्याएं आ जाती हैं, because each one is क्योंकि हर कोई कुछ अलग प्राप्त करना चाहता है, one wants to achieve सब अपना अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। another goal. So तो this ये Rasa रास लीला हमें shows दिखाती है that कि किस how प्रकार happiness actually comes सुख when- तब मिलता है जब समन्वय होता है, and that is only और possible यह केवल भक्ति में संभव है। in material भौतिक world. संसार में ये कभी संभव नहीं है, Because in क्योंकि material भौतिक world, संसार में everybody प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, is- and they have all और उनके स्वतंत्र लक्ष्य होते हैं। even in the चाहे वो it's not like that. At least पहले तो people were like that, like you see Kurukshetra. परिवार जो होते थे, जैसे हम कुरुक्षेत्र में देख रहे हैं who played कि युधिष्ठिर महाराज ने द्यूत क्रीड़ा खेली, all these other पर बाकी भाई क्यों गए उनके साथ वन में? वो छोड़ सकते थे, वो ना कर सकते थे। आज कोई भाई ऐसे किसी के साथ जाएगा नहीं, जैसे पांडव चले गए युधिष्ठिर के साथ। your brother plays gambling, यदि कोई एक भाई द्यूत क्रीड़ा में हार जाता है, तो बाकी भाई उसका साथ नहीं देंगे। and you still went along with it and you lost तो युधिष्ठिर अपना सब कुछ खो दिए, now get in trouble. तो भाई कह सकते थे कि हम क्या करें, आपने ऐसा किया है। People were, तो उस समय लोग ऐसे होते थे, this is one type of pleasure. Now वो भी एक सुख था साथ में रहना। to imagine it. अभी ऐसा नहीं है, And these people are stupid. अभी लोग कहेंगे कि ये वो महाभारत में ये लोग मूर्ख थे। Now you can deal with people also in a humble way and this. अभी लोग कहते हैं कि To me, कोई नम्र कैसे हो सकता है, because that's how our क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी है। present. So in the past, पर it was पूर्व में ऐसा अलग था। when you hear हम all जब the ये stories of देवताओं और Devas, असुरों की कथाएं हम सुनते हैं, one guy who has इसमें हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को कुछ समस्या हुई और सब उसका साथ देने चले जाते हैं। yeah, it's like what you see in the ants. That जैसे हम चींटियों में देखते हैं you see in the bee, they have the कि queen. जो मधुमक्खी होती है, कि एक मधुमक्खी एक तरफ जा रही है तो सब उसके साथ चले जाते हैं, And if she dies, then the एक मरती है बाकी सब उसके साथ मर जाते हैं। human beings. तो पहले मनुष्य भी ऐसे थे, So then पर gradually धीरे धीरे ये सब विकृत होता गया। dumbing down, as they say, and then joint और family, पहले जैसे जॉइंट परिवार होते, संयुक्त परिवार होते थे, leader of family. और जो परिवार के मुखिया जो कहते थे सब उसको मानते थे। Now they say this अभी तो वैसा नहीं है, अभी छोटा परिवार है। hydrogen, that also molecule. Only two of them. Not some big तो अभी बड़ा परिवार नहीं होता है, अभी छोटा परिवार रहता है। So that's the present. They are also not getting और वो along. छोटे परिवार में भी दो लोग साथ में चल नहीं सकते। People don't get along together. दो So व्यक्ति, wonder if two people अगर दो get व्यक्ति along एक साथ together. साथ चल सके तो ये बड़ा आश्चर्य है आज के समय में। Anywhere, if you can किसी भी जगह में अगर दो लोगों में आपस में मेल जोल है तो ये बहुत बड़ा विस्मय का बात है। and then you hear read stories like this, you know. और ऐसी कहानियां पढ़ते हैं कि कृष्ण द्वारका से आए, I used to be with these people. He spends वो months कितने महीने बिताते हैं पांडवों के साथ, in the chariot. उनका रथ चलाते हैं। कौन ये सब करेगा? He says, this वो लोग कह सकते थे कि ये सब तुम्हारी समस्या है, मैं इसमें क्या करूं। send a text message from there. वो केवल एक कुछ संदेश भेज सकते थे कि मैं नहीं आऊंगा। So this is तो ये but अविश्वसनीय है, पर कृष्ण हमसे यह चाहते हैं। so this is the whole idea behind these scriptures, behind तो भगवत गीता का ये संदेश है, कृष्ण क्या सिखाना चाह रहे हैं? वासुदेव सर्वमिति, So to have वैसी दृष्टि रखना। all
ये जो विभूति योग इत्यादि अन्य योग वगैरह है, उद्देश्य ये है कि ये रास लीला के स्तर पे आना, ये वो चाहते हैं, यही वो सिखाना चाह रहे हैं। पर हम बहुत हठी हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सुनना नहीं चाहते हैं, हमारे अपने अपने विचार हैं और हम सोचते हैं कि हमें सफल होना है। और कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, तुम सफल नहीं हो पाओगे, तुम केवल दुख भोगते रहोगे, जीवन और प्रत्येक जीवन में दुख भोगोगे। इसलिए भगवान शरणागति के लिए कह रहे हैं, तो उसी से उद्धार होगा। तो वह इस रासलीला का संदेश है जो हमें समझना चाहिए। यह इसकी मूलभूत शिक्षा है इस रासलीला अध्याय की। तो रासलीला सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, पर उसका संदेश जो है वो ये है कि आपस में कैसे मेल जोल बना के रखना चाहिए, एक साथ आकर मिलजुल के सेवा करनी चाहिए। ये वैष्णव धर्म है, ये सबसे मंगलमय कार्य है। बाकी सब कुछ अमंगल है, उनमें कोई एकता नहीं है। वैष्णव धर्म ही केवल मंगलमय है। परंतु नहीं तो लोग कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, अब इसमें क्या मंगल है? इतना सुंदर सृष्टि भगवान ने बनाया है, उसको मिथ्या कहते हैं। तो वो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। भगवान इतनी सुंदर सृष्टि बनाते हैं और आप उसको पूरी तरह नकार देते हैं, उसको मिथ्या कहते हैं, तो इससे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? आप अगर कोई बहुत सुंदर घर बनाते हैं और दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं, ये तो काल्पनिक है, ये मिथ्या है, वो कहे कि यह इसका अस्तित्व ही नहीं है, और वो अन्यों को यदि यह सिद्ध भी करने का प्रयास करे कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, तो आप विश्वास करेंगे? आपने इतना परिश्रम किया, घर बनाया, और वो परिश्रम कर रहा है इसके लिए कि ये घर का अस्तित्व ही नहीं है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सत्य नहीं है। और ये भी एक सिद्धांत है, और लोग इसको, इस सिद्धांत को सीखते हैं कि जगत मिथ्या है। तो कृष्ण यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सब कुछ सत्य है। मैं जल का स्वाद हूँ, मैं सूर्य की रोशनी हूँ, चंद्रमा की रोशनी हूँ। तो हम यदि अपनी चेतना को इस तरफ से मोड़ सके तो कुछ थोड़ा बहुत सुख आनंद हम अनुभव करने लगेंगे। कृष्ण के बिना कोई सुख नहीं है। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।